फिल्म के शुरू में हम डेविड को देखते हैं। वो प्लेन में टॉयलेट करने जाता है। तभी अचानक प्लेन में जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। डेविड तुरंत तेज हवा में खिंच जाता है। पूरा प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। इस बेबस डेविड को देखकर कैप्टन फौरन मदद के लिए आता है, उसे वापस सीट तक ले जाता है और एक लाइफ जैकेट दे देता है। प्लेन खराब हो जाता है और उन्हें समुद्र में ही लैंड करना पड़ता है। डेविड हिलने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उसकी पॉकेट वॉच नीचे गिर जाती है जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो लगी होती है। डेविड बिना सोचे उसे उठाने झुकता है और जैसे ही वो उठता है समुद्र का पानी जोर से अंदर घुस जाता है। डेविड पानी में बह जाता है। वो जल्दी से लाइफ जैकेट खोल लेता है और तुरंत किनारे की तरफ तैरने लगता है। बाहर तेज तूफान और बारिश चल रही होती है। प्लेन में आग लग चुकी होती है। डेविड बस अपनी लाइफ जैकेट में सिमट कर रह जाता है, हिलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन तभी प्लेन फट जाता है। गर्म हवा के झोंके से वो दोबारा समुद्र में गिर जाता है। लाइफ जैकेट की वजह से डेविड दोबारा बच जाता है। वो उसे जोर से पकड़े रहता है, हिलने की हिम्मत नहीं करता। जब होश आता है तो डेविड किनारे तक पहुंच चुका होता है, लेकिन ये जगह बिल्कुल सुनसान होती है। वो अपना पेजर निकालकर मदद मांगता है, लेकिन वो पहले ही पानी में भीगकर खराब हो चुका होता है। गर्लफ्रेंड का दिया हुआ वॉच भी पानी से खराब हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस पर लगी फोटो अभी भी बिल्कुल ठीक होती है। आसपास कुछ नहीं होता, सिर्फ कुछ पार्सल्स किनारे तक बहकर आए होते हैं। डेविड ध्यान से उन्हें इकट्ठा करता है ताकि बाद में काम आ सके। वो जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। बहुत दूर तक फैला समुंदर जैसे कभी कोई उसे बचाने नहीं आएगा। डेविड रेती पर SOS लिखता है, सोचता है कोई देखकर उसकी मदद करेगा, लेकिन सुबह उठकर देखता है तो वो अल्फाज गायब हो चुके होते हैं। अब वो कुछ लकड़ियां ढूंढकर दोबारा SOS का सिग्नल बनाता है। रात को डेविड सोने की हिम्मत नहीं करता। लकड़ी पकड़े डर के साथ आसपास देखता रहता है, क्योंकि जरा सी लापरवाही में उसे कोई जंगली जानवर खा सकता है या फिर कोई गुजरता हुआ जहाज निकल सकता है। वो पूरी रात जागता रहता है, बिल्कुल थक जाता है, लेकिन अचानक एक धमाके जैसी आवाज उसका ध्यान खींचती है। पता चलता है एक नारियल गिरा होता है। वो सारे नारियल इकट्ठा कर लेता है, इससे पानी की कमी दूर हो जाती है। वो नारियल उठाकर जोर से चट्टान पर मारता है, लेकिन नारियल टूटने का नाम नहीं लेता। मजबूर होकर वो पत्थर का इस्तेमाल करता है, लेकिन पत्थर भी टूट जाते हैं। फिर वो नारियल की ऊपर वाली परत एक एक करके छीलता है और जोर से मारने पर दूसरी बार में डेविड सीख जाता है। पत्थर को तेज करके नारियल में एक छेद करता है। आखिरकार उसे ताज़ा और ठंडा नारियल पानी मिलता है। डेविड कुछ खाने का भी इंतजाम करना चाहता है। वो मछली पकड़ने समुद्र में उतरता है, लेकिन हाथ इतने कमजोर हो चुके होते हैं कि निशाना ही नहीं लगता। मछली को देखकर भी कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी देर पानी में हाथ पांव मार कर रह जाता है। मछली कब की दूर निकल चुकी होती है। हालात समझने के लिए वो आइलैंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता है। देखता है कि चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर है। प्लेन तो दूर की बात, एक चिड़िया तक नजर नहीं आती। एक गहरी उदासी डेविड को घेर लेती है और जैसे ही वो सर झुकाता है समंदर में उसे कोई तैरता हुआ नजर आता है। खुशी से वो दौड़ता हुआ पानी में कूदता है। जब उसे पलट कर देखता है तो पता चलता है वो तो कैप्टन है। कई दिनों से पानी में रहकर उसका शरीर बेजान हो चुका होता है। डेविड अपना मुंह कसकर बंद कर लेता है। दिल ही दिल में बहुत दुखी होता है। लाश को किनारे तक खींच कर लाता है। कैप्टन के जूते उतारता है, अपने पांव से कंपेयर करता है। थोड़े छोटे तो हैं, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करके पहन सकता है। जेब से एक टॉर्च भी निकलती है जो अभी भी चलती है। आखिर में वो एक गड्ढा खोदकर कैप्टन को दफनाता है और चट्टान से कब्र का निशान भी बना देता है। रात को डेविड टॉर्च जलाकर गर्लफ्रेंड की फोटो को देखता रहता है। वही उसकी जीने की एक आखिरी उम्मीद होती है। वो एक कुरियर कंपनी का मैनेजर। पहले की जिंदगी हमेशा भागदौड़ में गुजरती थी। गर्लफ्रेंड से कम ही मुलाकातें होती थी, लेकिन गर्लफ्रेंड ने कभी शिकायत नहीं, हमेशा चुपचाप साथ देती रही। प्लेन में चढ़ने से पहले ही गर्लफ्रेंड ने उसे वो पॉकेट वॉच दिया था। उसने भी अपनी तरफ से गिफ्ट दिया था, एक एंगेजमेंट रिंग। उसका प्लान था कि इस ट्रिप से वापस आकर शादी कर लेगा। किसको पता था किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। थोड़ी सोच के बाद डेविड को एहसास होता है कि जब तक रेस्क्यू टीम पूरे साउथ पैसिफिक के हर आइलैंड की तलाश ना करे, उसे ढूंढना नामुमकिन है। आधी रात को डेविड को टॉयलेट लगती है। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, अचानक उसे दूर रोशनी दिखती है। एक जहाज होता है। डेविड खुशी से पागल होकर जोर से चिल्लाता है, टॉर्च से बार बार सिग्नल देता है, लेकिन जहाज बहुत दूर होता है। डेविड बस देखते रह जाता है जब उम्मीद टूट जाती है, फिर भी दिल से मानने को तैयार नहीं होता। सुबह हल्की रोशनी होते ही वो अपनी छोटी किश्ती लेकर उस जहाज के पीछे निकलता है। तेज लहरों का सामना करते हुए दांत भींचकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी छोटी किश्ती समंदर में एक धुएं जैसी होती है। इंसान और किश्ती दोनों एक झटके में पलट जाते हैं। किश्ती कोरल से फट जाती है। डेविड की टांग भी पत्थर से कट जाती है। दर्द इतना जबरदस्त होता है कि जैसे दिल ही फट गया हो।
खून लगातार बहता रहता है। समुंदर का पानी लाल हो जाता है। ऊपर से मौसम भी एकदम बदल जाता है। तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। घायल डेविड अपनी जख्मी टांग घसीटते हुए मुश्किल से एक गुफा में पहुंचता है। आखिर उसे बारिश से बचने की जगह मिल जाती है। पूरी रात की बिजली तूफान वाली रात काटकर जब अगली सुबह धूप उसके चेहरे पर पड़ती है, डेविड बिल्कुल टूट चुका होता है। होठ फटे हुए, चेहरा पीला पड़ चुका होता है। टांग का जख्म भी अच्छा नहीं लगता और सबसे बुरा ये होता है कि भूलकर छोड़ी हुई टॉर्च की रोशनी भी खत्म हो चुकी होती है। डेविड समुंदर किनारे घूमते हुए प्लेन से गिरे कुछ और पार्सल्स देखता है। एक एक करके उन्हें खोल कर देखता है। पहला वॉलीबॉल निकालता है, दूसरा डिवोर्स के पेपर, फिर स्केट्स और एक ड्रेस। ये सब ना खाने के काम के हैं ना पीने के। अब बस एक आखिरी पार्सल बचा होता है। डेविड उसे खोलने ही वाला होता है, लेकिन उस पर बने पंख के निशान पर वो रुक जाता है। यही उसकी आखिरी उम्मीद है। इसे बिना खोले रखना ही जिंदा रहने का विश्वास बनाए रखता है। डेविड स्केट से अपने कपड़ों को अलग करता है। पार्सल के अंदर की बबल रैप से अपने जख्म की हल्की सी ड्रेसिंग करता है। फिर ड्रेस से एक सिंपल मछली पकड़ने वाला जाल बनाता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो समंदर किनारे मछली पकड़ने में माहिर हो जाता है। लेकिन कच्ची सी फूड खाना मुश्किल होता है। इससे उसे एहसास होता है कि उसे पक्का हुआ खाना चाहिए। वो लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश करता है। फाड़ी हुई डिवोर्स पेपर्स उसमें डालकर जोर से लकड़ी घुमाता है। लेकिन जो चीज टीवी पर आसान लगती थी, रियलिटी में उतनी ही मुश्किल निकलती है। डेविड दिन से रात तक रगड़ता रहता है। एक चिंगारी तक नहीं दिख। अगले दिन वो पोजीशन बदलकर दोबारा कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी हाथ से फिसलकर उसकी हथेली में चुभ जाती है। गुस्से में डेविड लकड़ी फेंक देता है और वॉलीबॉल उठाकर जोर से मार देता है। लेकिन थोड़ा शांत होते ही उसे हकीकत का सामना करना पड़ता है। चुपचाप बॉल वापस उठाता है। उस पर लगे लाल खून के निशान देखकर उसके दिल में एक प्यारा सा ख्याल आता है। वो अपने खून से बॉल पर एक स्माइली फेस बना देता है और उसका नाम रखता है विल्सन। यही इस सुनसान आइलैंड पर उसका एकमात्र साथी बनेगा। इस नए दोस्त के साथ उसका हौसला बढ़ता है। वो दोबारा लकड़ी रगड़ता है। थोड़ी देर में ही सफेद धुआं उठने लगता है, जैसे अगले ही सेकंड आग लग जाएगी। डेविड अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। फौरन जमीन पर लेटकर फूंक मारने लगता है। रात को वो समुंदर किनारे खुशी में आग के साथ नाचता है। इतनी मुश्किल से मिली इस आग का जश्न मनाता है। गर्माहट भरी आग के सामने उसके दिल का सारा अंधेरा दूर हो जाता है, जैसे करोड़ का लॉटरी जीतने से ज्यादा खुशी हो रही हो। जश्न के बाद वो आग के पास लेट जाता है। केकड़ा लकड़ी में पिरोकर आग में भूनता है। जल्दी जल्दी एक पिसर से मांस निकालकर मुंह में डाल लेता है। चेहरे पर एक साथ स्वाद और संतुष्टि दिखती है। लेकिन 2 ही कौर खाने के बाद अचानक उसे दांत में बहुत जोर का दर्द उठता है। वो तुरंत गाल पकड़कर मुश्किल से मांस निकालता है। खाने का मन ही खत्म हो जाता है। उसके बाद वो 2 जली हुई डालियां उठाता है। चट्टान पर लिखना पढ़ना शुरू करता। सोचता है यहाँ से कैसे निकला जाए, लेकिन बारीक हिसाब लगाने के बाद पता चलता है कि जब तक रेस्क्यू टीम पूरे पैसिफिक के सारे आइलैंड्स न ढूंढ ले, उसे मिलना नामुमकिन है। इस आइलैंड से निकलने के लिए उसे कोई और तरीका सोचना होगा। लेकिन अगले दिन डेविड के पास कुछ सोचने का मन ही नहीं होता, क्योंकि दांत का दर्द अचानक बहुत भयानक हो जाता है। इतना जबरदस्त दर्द कि उसका सर चकरा जाता है। कुछ भी सोचने की हिम्मत नहीं होती। बहुत मुश्किल से रात होती है। डेविड चट्टान के सामने परेशान बैठा होता है। कहते हैं दांत का दर्द बीमारी नहीं होती, लेकिन उठे तो जान ही ले लेती है। इस सुनसान आइलैंड पर तो दवाई भी नहीं है। इंसान के शरीर में जरा सी भी दिक्कत हो तो भयानक नतीजे हो सकते हैं। अपनी सेहत ठीक रखने के लिए वो गर्लफ्रेंड की फोटो देखता है और दिल में एक बड़ा फैसला लेता है। वो एक स्केट उल्टी करके उससे आईने की तरह इस्तेमाल करता है। दूसरे स्केट के ब्लेड का एक सिरा मुंह में डालता है और उसे अपने खराब दांत पर टिका देता है। इतना सिंपल सा काम करते हुए ही उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग जाता है, लेकिन फिर भी वो जबरदस्त दर्द को सहता है। हाथ से पहले से रखा हुआ एक गोल पत्थर उठाता है। स्केट के दूसरे सिरे पर निशाना लगाकर हिम्मत करके जोर से मारता है। उस बेबसी के पल में डेविड को अचानक ख्याल आता है कि वो खून रोकने का इंतजाम करना तो भूल ही गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दर्द से बेहोश हो जाता। काफी देर बाद होश में आता है। दांत की दिक्कत खत्म होने के बाद अब उसका बस एक ही मकसद होता है, जल्दी से यहाँ से निकलना और अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड के पास वापस जाना। डेविड पहले वाला अपना छोटा सा तंबू तोड़ देता है। सर पर एक फटे कपड़े की पट्टी धूप से बचने के लिए बांध लेता है। जब सुबह की पहली किरण समुद्र पर पड़ती है, वो अपनी टूटी फूटी लाइफ जैकेट पर बैठकर हाथ में आधे बोट का तख्ता लेकर सुबह लहरें कम होने का फायदा उठाकर जल्दी से इस सुनसान आइलैंड से निकलना चाहता है। लेकिन उसने समुंदर की मुश्किल को कम समझा था। डेविड अपने हाथ में रखे टूटी बोट के तख्ते से ढंग से 1 मीटर भी नहीं चल पाता। कुछ ही देर में बिल्कुल थक जाता है। डेविड हाफते हुए पीछे मुड़ा तो पता चलता है पूरी ताकत लगाकर भी बस 50 मीटर ही चल पाया। और उससे भी बुरा ये होता है,
दांत भींचकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो सामने से एक बहुत बड़ी लहर उसकी तरफ आती दिखती है। डेविड पूरी जान लगाकर पानी से बाहर निकलता है। सांस लेने से पहले ही अगला बड़ा लहर उसे जोर से मारता, सीधा पानी में पटाक देता है। डूबने के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। टांग पर भी एक लंबी कट लग जाती है। अब डेविड दोबारा समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं करता। बदहाल हालत में किनारे वापस आता है। सोचता है कुछ दिन यहीं रुककर कोई और तरीका सोचेगा, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था। ये इंतजार पूरी 4 साल तक चल जाता है। एक दिन डेविड खाना ढूंढ रहा होता है कि अचानक समुद्र किनारे से खड़खड़ाहट की अजीब सी आवाज आती। वो धीरे धीरे आगे जाकर देखता है तो एक हरा प्लास्टिक का बोर्ड लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा होता है। डेविड को लगता है ये चीज काम जरूर आई। वो उस बोर्ड को किनारे तक खींच लाता है, लेकिन इसे कैसे इस्तेमाल करे ये सोचकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ये चीज देखने में एक रास्ते के किनारे के टॉयलेट जैसी लगती है। न हवा से बचा सकती है न बारिश से, फेंकना भी मुश्किल लगता है। तभी एक हल्की हवा चलती जो बोर्ड को गिरा देती है। ये देखकर डेविड की आंखें अचानक खुल जाती, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। वो सोच में पड़कर खड़ा होता है, आगे जाकर बोर्ड को उठाता है। फिर दूर तक फैली लहरों को देखकर उसके दिल में एक प्लान बन जाता है। वो जंगल में वापस जाता है, आग से काटकर मोटे मोटे नारियल के पेड़ काटता है। फिर छोटी छोटी डालियां काटकर छाल उतारता है, उसे धूप में सुखाता है। जब छाल पूरी तरह सूख जाती है, डेविड गुफा में वापस आकर सूखी हुई छाल से रस्सी बनाता है। फिर उसी रस्सी से नारियल के सारे पेड़ बांधकर एक राफ्ट का स्ट्रक्चर बनाता है। फिर उसी टेप से नए तख्ते भी ऊपर बांधता है। जल्दी ही एक बढ़िया सा छोटा राफ्ट तैयार हो जाता। लेकिन अजीब बात यह है कि डेविड तुरंत निकल नहीं पड़ता, बल्कि राफ्ट के पास एक छोटा झंडा गाड़ देता है, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। काफी दिन गुजरने के बाद एक दिन समुद्र में अचानक तेज हवा चलने लगती है, झंडे को जोर से हिलाती है। दूर आसमान में अंधेरा छा जाता है, जो आने वाले तूफान का संकेत देता है। लेकिन डेविड जैसे कुछ देख ही नहीं रहा हो, सीधा राफ्ट को धक्का देकर समुद्र में उतार देता है और तेज लहरों की तरफ बढ़ जाता है। कितनी ही बड़ी लहर क्यों ना हो, उसे रोकने की हिम्मत नहीं होती। सामने खड़ी विशाल लहरों से भी वो नहीं डरता, बल्कि सही मौके का इंतजार करता है। जब प्लास्टिक बोर्ड बांधने वाली रस्सी खुलती है, वो जैसे पंख बन जाता है और डेविड को लेकर हवा की तरह लहरों के पार निकल जाता है। खुशी की बात होने के बावजूद उसे एक अजीब सा उदास एहसास होता है, जैसे माँ की गोद छोड़कर दूर सफर पर निकला कोई बच्चा हो। समुंदर की सुरक्षा वाली जगह छोड़ने के बाद आगे और भी बहुत मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन जब तक विल्सन उसके साथ है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक तूफान की चपेट में आकर न सिर्फ उसकी उम्मीद बल्कि उसका सहारा भी उड़ जाता है। समुंदर में अचानक बिजली कड़कती है, तेज हवा चलती है, प्लास्टिक बोर्ड को हवा में उड़ा देती है और उसे विल्सन से जुदा करने की कोशिश करती है। डेविड जोर से पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं। पूरी रात की जद्दोजहद के बाद थका हारा डेविड गहरी नींद में सो जाता है। जब तक एक वेल का पानी उसके ऊपर छिटकता है और उसे नींद से जगाता है, तब उसे पता चलता है कि राफ्ट टूट फूट चुका है और विल्सन कहीं दिख ही नहीं रहा। वो तुरंत चारों तरफ ढूंढता है, तब पता चलता है विल्सन बहुत दूर जा चुका है। वो तुरंत पानी में कूदकर विल्सन को बचाने जाता है, लेकिन रस्सी छोटी है, राफ्ट भी भारी है। जितनी भी जोर लगाए धीरे धीरे दूर होती दूरी तक नहीं पहुंच पाता। वो रस्सी छोड़कर बचाने का सोच भी लेता है, लेकिन अपने आप को बेबस पाता, सिर्फ देखता रह जाता है जब वो धीरे धीरे दूर चला जाता है। विल्सन को खोने के बाद जैसे उसकी जान ही निकल गई। राफ्ट पर अकेला बैठकर जोर जोर से रोता है, बोट के तख्ते तक फेंक देता है, चुपचाप मौत का इंतजार कर। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि बस एक बार मिले वेल ने उसकी जान फिर बचा ली। उसके छिटकते पानी ने सो रहे डेविड को जगा दिया। कानों में एक गहरी आवाज गूंजती है। जब वो धीरे से पलटकर देखता है तो पता चलता है एक बड़ी शिप उसके पास से गुजर रही है। वो तुरंत हाथ हिलाकर मदद मांगता है, लेकिन आवाज निकलने में भी ताकत नहीं होती। अच्छी बात यह होती है कि शिप पर खड़े क्रू मेंबर ने उसे वक्त पर देख लिया और उसे बचा लिया जाता है। वापसी की फ्लाइट में बैठा हुआ डेविड ये नहीं समझ पाता कि 4 साल बाद गर्लफ्रेंड से कैसे सामना करेगा, ना ही समझ आता क्या कहेगा। लेकिन प्लेन से उतरते ही जो पहला इंसान उसे मिलता है वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसका पति होता है। डेविड इस तकलीफ को संभाल ही नहीं पाता। इतनी मुश्किल से जिंदा बचा और नतीजा ऐसा निकला। और इससे भी ज्यादा मुश्किल ये होती है कि पार्टी खत्म होने के बाद टेबल पर भरे पड़े खाने
और मिल जाने वाली आग जो कभी उसके लिए आसान चीजें थीं अब बिल्कुल अजनबी लगती हैं। कभी कभी डर भी लगता है, सो भी सिर्फ जमीन पर ही आता, लेकिन फिर भी वो छोड़ नहीं पाता उन 1500 दिनों की हर रात वाली यादें। इसलिए वो गर्लफ्रेंड से मिलने जाने का फैसला करता है, लेकिन दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं हो, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कैसे बात शुरू करे और क्या बुलाए। लेकिन गर्लफ्रेंड ने तो उसे पहले ही देख लिया होता। पहले वाले लंबे खुले बालों वाली गर्लफ्रेंड अब छोटे बाल और अलग अंदाज में होती है। खुश परिवार वाली फैमिली फोटो देखकर उसके दिल में मिले जुले एहसास उठते हैं। 4 साल में बहुत कुछ बदल चुका होता, लेकिन जो नहीं बदला वो उसकी यादें हैं। जब वो देखता है कि गर्लफ्रेंड ने उसे ढूंढने के लिए कितनी कोशिश की थी, उसे राहत भी मिलती है और पछतावा भी ज्यादा होता है। काश उसने वो कार न ली होती, और उससे ज्यादा काश वो प्लेन पर न चढ़ता। दोनों एक दूसरे से मिलने की खुशी को रोके रखते हैं। किसी भी प्यार भरी बात कहने की हिम्मत नहीं होती, बस थोड़ी सी बात करके अपना हाल बता देते हैं। जब वो गाड़ी चलाकर गर्लफ्रेंड से दूर जाता है, उसे समझ आता है कि ये जुदाई हमेशा के लिए है। लेकिन जैसे ही गर्लफ्रेंड की आवाज सुनता है, वो तुरंत वापस मुड़ता है और गर्लफ्रेंड को गले लगा लेता है। मैंने 100 दिन की सारी यादें उस पल पूरी तरह बाहर आ जाती हैं। लेकिन प्यार खुदगर्ज भी होता है और निष्काम भी। खुदगर्ज इतना कि तुम सिर्फ मेरे हो, निष्काम इतना कि बस तुम खुश रहो।